बॉलीवुड के वो सितारे जिन्होंने राजनीति में कदम तो रखा लेकिन ज्यादा दिन टिक नहीं सके। किसी ने बदली पार्टी तो कोई ले लिया संन्यास। सबके बस का नहीं है राजनीति का उपन्यास। बॉलीवुड में नाम कमाने के बाद राजनीति में एंट्री मारने का दाव पड़ गया था उल्टा, लौटना पड़ा खाली हाथ। अगर आपको हमारा किया गया काम पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिल्मी सितारों का राजनीति में आना और उससे मोह भंग होना कोई नई बात नहीं है। कोई फिल्मी सितारे राजनीति में रच बस गए हैं तो कुछ फिल्मी सितारों ने राजनीति के दाव पेच में ना उलझते हुए दूरी बना ली है। आज बात कुछ ऐसे ही फिल्मी सितारों की होगी जो राजनीति में आए लेकिन खुद को ना ढाल सके और अलविदा कह दिया। वहीं कुछ सितारे ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी बदल ली। राजनीति और सिनेमा जगत का रिश्ता काफी पुराना है। अभिनेता से राजनेता बनने वालों की फहरिस्त काफी लंबी है। चुनावी मौसम की सियासत में फिल्मी रंग और चटक होता है। फिल्मी सितारों का राजनीति में आने का सिलसिला अभी तक जारी है, मगर इन सबके बीच कई ऐसे नाम भी है जिन्होंने राजनीति में कदम रखा लेकिन राजनीति रास न आने पर जल्द ही दूरी भी बना ली। वहीं कुछ कलाकारों ने पार्टी बदल ली। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कहने पर राजनीति में कदम रखा था। 1984 में अमिताभ ने इलाहाबाद लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा को हराया था। हालांकि उन्होंने सिर्फ 3 साल में ही राजनीति को अलविदा कह दिया और अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अमिताभ बच्चन ने राजनीति छोड़ते वक्त उसे नाबदान कहा था। दिग्गज फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र ने 2004 में पहली बार राजस्थान के बीकानेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। ये चुनाव उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के टिकट पर लड़ा था। उन्होंने दिग्गज कांग्रेस नेता बलराम जाखड़ को हराया था। एक रोचक तथ्य ये भी है कि बलराम जाखड़ के बेटे सुनील जाखड़ को 2019 में धर्मेंद्र के बेटे अभिनेता सनी देओल ने गुरदासपुर लोकसभा सीट से हराया था। अब सुनील जाखड़ पंजाब भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान सनी देओल ने राजनीति में कदम रखा था, मगर 5 साल में ही उन्होंने राजनीति को अलविदा कह दिया। वहीं पंजाब की गुरदासपुर सीट से सांसद सनी देओल की जगह भाजपा ने इस बार स्थानीय नेता दिनेश सिंह बब्बू को चुनाव में उतारा है। एक इंटरव्यू में सनी देओल ने खुद ही राजनीति से अलग होने की बात कही थी। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भाजपा से की। अटल जी की सरकार में मंत्री भी रहे। बाद में 2019 में कांग्रेस का दामन थाम लिया, मगर यहाँ भी ज्यादा दिन नहीं टिके। इसके बाद 2022 से वे ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का हिस्सा है। इस बार तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में उन्हें आसनसोल से टिकट दिया है। फिल्म अभिनेता गोविंदा ने एक बार फिर राजनीति में वापसी की है। 2004 में गोविंदा ने कांग्रेस के टिकट पर उत्तर मुंबई से लोकसभा का चुनाव जीता था। 14 साल के वनवास के बाद फिर राजनीति में आए। अब उन्होंने शिवसेना शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। मनोज तिवारी ने 2009 में समाजवादी पार्टी की टिकट पर पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा था। गोरखपुर सीट से उतरे मनोज तिवारी को योगी आदित्यनाथ के सामने हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद तिवारी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति से दूरी बना ली और दिल्ली से सियासत शुरू की। 2014 में मनोज तिवारी ने भाजपा के टिकट पर पहली बार पूर्वी दिल्ली सीट से चुनाव जीता। इसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव में मनोज तिवारी ने दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित को हराया था। अभिनेत्री जया प्रदा की राजनीति में एंट्री एनटीआर ने अपनी पार्टी तेलुगु देशम से कराई। इसके बाद जया प्रदा 2004 और 2009 में 2 बार चुनाव जीती। इसके बाद जया प्रदा 2004 और 2009 में उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट से 2 बार चुनाव जीती। उन्होंने 2014 लोकसभा चुनाव बिजनौर सीट से राष्ट्रीय लोकदल के लिए टिकट पर लड़ा, मगर वो चुनाव हार गई। इसके बाद उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया था। वहीं अभिनेता राजपाल यादव ने भी राजनीति में कदम रखा, मगर सफलता नहीं मिली। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राजपाल यादव ने सर्व संभाव पार्टी का गठन किया था, मगर अपेक्षित सफलता नहीं मिलने पर अब राजनीति से दूरी बना रखी है।